ओझा जी ने कहा कि जब एक बार खेल खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर से वो शुरू नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सही ओझा मिल जाए तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। और मैं आनंद मोहन ओझा, तो मेरी ओझाई में कार्यक्रम हो रहा है, मैं पूरे जो सूखा हुआ मंच है तो फिर हरा भरा करता हूँ। मैं बीना श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आ जाएं। और अशोक अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, और रामराज तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और आइए, युवा मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अब मंच देखिए तो तुरंत हरा भरा आपको दिखाई देगा। प्रेम कुमार त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम प्रकाश गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, और श्रीमती कमलेश जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो शारदा संगीत महाविद्यालय से जुड़ी हैं। आप मंचासीन हो जाएं। हाँ, अब देखिए, सही ओझा के मिलने से ओझाई से मंच पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो MP त्रिपाठी जी मंच पर आ जाएं। और मैं दो चार जो हमारे हम लोग अब साथ में खाएंगे पिएंगे, और ये डॉक्टर रामदूत पांडे जी का जो ये विमोचन समारोह है उसको बहुत बेहतर सेलिब्रेट करेंगे। और मंच जो रुक गया था वो फिर हरा भरा हो गया है। तो मैं अशोक अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम रूपी वृत्त के केंद्र बिंदु और हमारे 50 वर्षों के साथी डॉक्टर रामदूत पांडे जी का जो यह अभिनंदन ग्रंथ आपके सामने आज उद्घाटित हुआ। मंच पर बैठे हुए समस्त विद्वद्गण, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और साहित्य के सुधी उपासक, क्योंकि तभी जो ओझा जी ने कहा कि अंत में वही लोग बचते हैं जो वास्तव में एक अच्छे श्रोता होते हैं। पांडे जी की सहजता और उनकी ज्ञान पिपासा का मैं भुक्तभोगी हूँ। रात में 12-12 बजे वो रचना करते थे, उसमें प्रश्नों को रखते थे अपने दिमाग में, चाहे वो भाषा संबंधी हो, चाहे वो व्याकरण संबंधी हो, लेकिन वो हमसे पूछते थे, जबकि हमसे वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। लेकिन यह हमारे यहाँ भगवत गीता में जो कहा गया, भगवान को जानने के लिए, मैं तो कहता हूँ संसार की समस्त वस्तु को जानने के लिए 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो आपके लिए कोई भी वस्तु अज्ञान भी नहीं रह जाएगी, आप सब वस्तुओं को जान लेना। वो 3 वस्तु जो गिनाया गया भगवान के श्री मुख से अर्जुन को, तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और ये तीनों चीजें मैंने गीता की ये बात ये डॉक्टर पांडे जी में मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा अगर आपके पास है। प्रणिपात का तात्पर्य है विनम्रता। अगर विनम्र भाव से आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। परिप्रश्न जिज्ञासा है। अगर आपके मन में किसी वस्तु को जानने की इच्छा है तो जानने वाला व्यक्ति आपके पास कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। और तीसरी वस्तु है, इन दोनों से काम न चले तो हनुमान जी की तरह सेवा करने की अगर आपके भीतर आकांक्षा है
तो आप तुलसी के शब्दों में बड़े भागी विशेषण से समन्वित किए जाएंगे, संबंधित किए जाएंगे, अलंकृत किए जाएंगे। क्योंकि हनुमान सेवा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से वह बड़े भागी होने के विशेषण को प्राप्त कर पाए। तो यह हमारे जनपद का बड़ा भाग्य है, हमारी साहित्य का, हमारी भाषा का, हिंदी भाषा का ये बड़ा भाग्य है। और इस जनपद का बड़ा भाग्य है कि डॉक्टर रामबोध पांडे जैसा सहज, जिज्ञास और सेवा भाव में सतत प्रवहनशील व्यक्तित्व आपके सामने विराजमान है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि यह यावत जीवे जब तक रहें। मैं इनसे कहता भी था और कहता भी हूँ, घर जाकर के मिलता हूँ कि यह आपकी लेखनी इतनी प्रवाहमान है, इस अवस्था में भी चल रही है और साहित्य के सर्जना में निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह निरंतर रचना धर्मिता से युक्त होकर के पाठ से इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई प्रदान की। आप यहाँ आए, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं पूरे आयोजन समिति की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ कवि और है, मैं चाहता हूँ कि दूर से आए तो वो भी काव्य पाठ कर लें। तो मैं डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता बेजोड़ जी से आग्रह कर रहा हूँ, जा करके अपना काव्य पाठ करें। अमरनाथ गुप्त बेजोड़, उसके बाद श्रीनाथ और सरस, विकास यादव काव्य पाठ करेंगे। अमरनाथ गुप्ता बेजोड़। तो सभी का चरण वंदन करते हुए चार लाइन से मैं अपनी बात को कहूँगा कि पिला के जाम अंजाम पूरा करते हैं, पिला के जाम अंजाम पूरा करते हैं और खिला के प्रसाद सब लूट लिया करते हैं। पिला के जाम अंजाम पूरा करते हैं, खिला के प्रसाद सब लूट लिया करते हैं। कैसे कहे अमर लूटने वाले को नाम भगवान का भी बदनाम किया करते हैं और पिला के जाम अंजाम पूरा करते हैं। सर्प ने कहा सपेरे से आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफी है। सर्प ने कहा सपेरे से आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफी है। मूल तो दिया नहीं, ब्याज अभी बाकी है। माया मोह ने गले में डाला फांसी है। कहते हैं
मैं कल्पना तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत सुंदर गीत गाती है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। राजा संगीत से इन्होंने संगीत की शिक्षा भी दी है, आए और एक गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद श्रीराज कुमार सरस्वती और विकास यादव और कोई प्रस्तुत करना चाहेगा तो उनको भी हम लोग मौका देंगे, लेकिन एक एक गीत प्रस्तुत करना केवल। सबसे पहले मैं शारदा मुनि को प्रणाम करती हूँ और श्री डॉक्टर राममोहन पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपने ऐसी रचना की, और सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अपनी स्वयं रचित एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। मुरली वाले सुनो, मुरली वाले सुनो, आए शरण तेरी। मुरली वाले सुनो, बंसी वाले सुनो, मुरली वाले सुनो, बंसी वाले सुनो, तेरे भक्तों में गाना मुसीबत पड़ी। मुरली वाले सुनो, आए शरण तेरी। माँ की कोख वही, माँ की गोदे वही, माँ का दूध वही, पीने वाले वही, माँ के चरणों का कोई पुजारी नहीं। मुरली वाले सुनो, आए शरण तेरी। सारी सृष्टि वही, चाँद तारे वही, सारी दुनिया वही, दुनिया वाले वही। अत्याचारी बहुत, अत्याचारी बहुत, परोपकारी नहीं। अत्याचारी बहुत, परोपकारी नहीं। मुरली वाले सुनो, आए शरण तेरी। मुरली वाले सुनो, आए शरण तेरी। तेरे भक्तों पे कान्हा मुसीबत पड़ी। तेरे भक्तों पे कान्हा मुसीबत पड़ी। हम हैं नारी दिवस, तुम तो भगवान हो। हम हैं नारी दिवस, तुम तो भगवान हो। कैसे सबके दुखों का समाधान हो। कैसे सबके दुखों का समाधान हो। आओ भारत को फिर से जरूरत तेरी। मुरली वाले सुनो, आए शरण तेरी। जय हिंद, जय भारत। कल्पना तिवारी आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद की गायिका हैं। इनके गीत वहाँ से प्रसारित होते हैं। अब मैं श्रीनाथ कुमार सरस्वती से एक कविता पढ़ने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। एक छोटी सी कोई रचना पढ़ें, फिर विकास यादव जी अपनी रचना पढ़ेंगे। आप कैसे और कोई काव्य पाठ करना चाहे या कुछ कहना चाहें, देखिए अब हमारे पास पर्याप्त समय है, कोई कमी नहीं है। आप अवसर का लाभ ले सकते, आइए आगे आगे। तो प्रथम मैं आप सबको सामूहिक प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने भी साथी बैठे हैं, धन दौलत जागीर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ धन दौलत जागीर घर मकान यश दौलत सब कुछ दे, सब कुछ दे, लेकिन अहंकार न दे। सब कुछ दे लेकिन अहंकार न दे। अहंकार ने कितनों को नाश किया मैं आपको बताना चाहता हूँ।
है जो अगले को झुकाकर खुश होती है। अहंकार वो चीज़ है जो अगले को झुकाकर खुश होती है, और संस्कार वो चीज़ है जो दूसरों को झुकाकर खुश होती है। अहंकार वो विस्फोटक है, ये शब्द बड़ा विनाशक है। अहंकार वो विस्फोटक है, ये शब्द बड़ा विनाशक है। जिस घर में ये घर कर जाए, जिस दिल में ये घर कर जाए, उस कुल का ये घातक है, संपूर्ण कुल का घातक ये। अहंकार वो विस्फोटक है, ये शब्द बड़ा विनाशक है। जिस दिल में ये घर कर जाए, उस कुल का ये घातक है, उस कुल का ये घातक है। शरणार्थी बनकर आया, शरणार्थी बनकर आया, जिस दिल में इसने निवास किया, उस दिल का ये यश वैभव कुल कीर्त का नाश किया। उस दिल का ये यश वैभव कुल कीर्त का नाश किया। अहंकार को विस्फोटक है, ये शब्द बड़ा विनाशक है। अहंकार के वशीभूत हो शिशुपाल ने 100 गाली दे डाली। अहंकार के विस्फोटक, अहंकार के वशीभूत हो शिशुपाल ने 100 गाली दे डाली। क्या पता था 100वीं गाली मौत भरा पैगाम है ये, क्या पता था 100वीं गाली मौत भरा पैगाम है ये। अहंकार के वशीभूत हो खंभे पर जम कर वार किया। अहंकार के वशीभूत हो खंभे पर जम कर वार किया। क्या पता था हिरण्यकश्यप को खंभे में भगवान भी है, क्या पता था हिरण्यकश्यप को खंभे में भगवान भी है। देख रहा था स्वर्ग के सपने, देख रहा था स्वर्ग के सपने, रावण कितना बलशाली था। देख रहा था स्वर्ग के सपने, रावण कितना बलशाली था। अहंकार, रावण का भी अहंकार धरा रह गया धरा पे ही, धरा रह गया धरा पे ही। अहंकार के वशीभूत कृष्णा को मारना चाहा था। अहंकार के वशीभूत हो कृष्णा को मारना चाहा था। अंत हो गया कंस का भी, जो घर घर आतंक मचाया था, जो घर घर आतंक मचाया था। अहंकार वो विस्फोटक है, ये शब्द बड़ा विनाशक है, यह शब्द बड़ा विनाशक है। जिस दिल में ये घर कर जाए, उस कुल का ये घातक है, संपूर्ण कुल का ये घातक है, संपूर्ण कुल का ये। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ के ये नवोदित कवि सर्वप्रथम माँ बीणावली को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे अभिभावक स्वरूप गुरुजन गुरु को भी मैं प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे अनवरत रूप से आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। एक छोटा बच्चा माँ भारती के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा है। ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए, ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए। समय आने पर स्वामी विवेकानंद बन जाऊंगा, विश्व पटल पर आपका नाम ऊंचा कर जाऊंगा। ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए। समय आने पर बाण भट्ट बन जाऊंगा, कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना कर जाऊंगा। ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए। समय आने पर बहुगुणा भट्ट बन जाऊंगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए अहम मुहिम छेड़ी थी। समय आने पर बहुगुणा भट्ट बन जाऊंगा, पर्यावरण को बचा लूंगा। ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए। समय आने पर यस रामानुजन बन जाऊंगा, अल्पायु में ही गणित के जटिल प्रश्नों को हल कर जाऊंगा। ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए। अर्थात 39 वर्ष की अवस्था में ही आपने बहुत कुछ गणित के दे करके गए हैं। समय आने पर एस स्वामीनाथन बन जाऊंगा, देश में खाद्यान्न के संकट को बचा लूंगा। ऐ मातृभूमि मैं क्या नहीं कर सकता तेरे लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। आप सभी को एक बार पुनः सादर प्रणाम।
को नमन करता हूँ, चरण पर करता हूँ और बड़ी खुशी हुई कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे ढंग से निपट गया। इसके लिए मुझे यहाँ सभी उपस्थित होंगे भाई बधाई, सबका सहयोग रहा, बड़ा अच्छा लगा। और ज़्यादा कुछ ना कहकर कितने कहूँगा कि पंडित जी हमारे जनपद के, हमारी तहसील के, हमारे दिमाग के एक व्यक्ति हैं और बड़ा गर्व होता है पंडित जी से मिलने के बाद इनका प्रोग्राम देख करके। और सब उसके लिए भाई जयराम जी को, आनंद मोहम्मद जी को और सभी लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई, आप सबको अपना प्रणाम करता हूँ। और अंत में एक बात बहुत मैं कहा करता हूँ कि एक अकेली कोयल ही जो है वो पूरे जनपद में और इलाके में तहलका मचा सकती है। उसके लिए हम किसको कहें, स्वामी जी को कहें, मोहम्मद जी को कहें, जयराम को कहें, सब यही कहूँगा भैया सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। बड़ी खुशी हुई जहाँ आकर के, बहुत आनंद हुई। आज के आनंद की जय। बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आयोजक मंडल के सदस्य संरक्षक श्री MP त्रिपाठी जी जो रेलवे विभाग से रिटायर्ड हैं, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अपना संबोधन करें। परमादरणीय पांडे जी को सादर चरण स्पर्श। मैं तो उनकी रचना देखकर प्रथम पारी में आया हूँ, लेकिन जितनी प्रशंसा की गई है ये वाकई प्रतापगढ़ जनपद की आन बान शान। मैं उनको बहुत ही दिल से बधाई दे देता हूँ। साथ में जितने आए हुए यहाँ पर अतिथिगण थे उनको भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो यहाँ पर दिया उसके लिए सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक गीत के लिए कोमल तिवारी को अनुरोध करता हूँ। नमस्कार सर, आपने मुझे गाने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
मास्टर जयराम और रथ जी ने शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चों के लिए 1100 रुपये का पुरस्कार दिया है। मैं उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि आएँ और पुरस्कार ले जाएँ और इनके साथ भी शेयर करें, ले जाएँ। मास्टर राज जी के हाथ से नहीं ज़्यादा ठीक है। एक भैया कैमरा घुमा दीजिएगा। अब आप बैठिए। देखिए ये इस पुरस्कार के बाद जो है इस भारी भरकम राज के नियोक्ता संजोग